हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गेट नेट या जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें डीबीएमएस का क्या सिलेबस रहता है। ओके, वैसे तो जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैं आपको टॉपिक्स बता चुका हूँ, बट जो सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन है वो डीबीएमएस से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, डीबीएमएस का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस जो कि गेट है या नेट का एग्जाम है, ठीक है, उसमें क्या आता है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरा जो सिलेबस है उसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। फर्स्ट है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकेंड है आपका ईआर मॉडल, थर्ड है आपका एसक्यूएल एंड रिलेशनल अलजेब्रा, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ये कितने हो गए 5। और जो सिक्स्थ जो पार्ट है वो है आपका इंडेक्सिंग। क्या है? इंडेक्सिंग। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। ये पूरा जो सिलेबस है डीबीएमएस का जो आपके गेट या यूजीसी नेट एग्जाम में आता है वो पूरा 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे भले वो गेट हो या कोई भी अदर दूसरा एग्जाम हो, तो उसमें फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी में दूंगा एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा को। या मैं कहूं तो इन 6 पार्ट्स में से, ठीक है, मोस्ट 90% क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से ही कवर हो जाते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर जस्ट आपको समझने के लिए है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स आएंगी लाइक स्कीमा क्या होता है, डेटा मॉडल्स, आरडीबीएमएस, ओके, और 2 टियर 3 टियर आर्किटेक्चर, ये जस्ट आपके एक बेसिक इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं तो बेसिक जो नॉलेज है वही आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें अगर वो टर्म्स आ गई तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता गेट नेट में। ओके। ईआर मॉडल पे कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, और उसमें भी क्वेश्चन जो बनेगा वो किस में बनेगा, कीज के ऊपर बनेगा। ठीक है। या फिर आपको कह सकते हैं कि एक जो है ईआर डायग्राम दे दिया, उसको जो है टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, आरडीबीएमएस में कन्वर्ट करो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और कीज के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ईआर मॉडल देन आता है आपके बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं शुरुआत से बात करूं फ्रेंड्स, बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे 2 टियर 3 टियर आर्किटेक्चर, व्हाट इज डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, डेटा मॉडल्स, आरडीबीएमएस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, नेटवर्क मॉडल हो गया, हायरार्किकल मॉडल हो गया। ठीक है। इनके बारे में हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली ये सब क्या है, स्कीमा क्या होता है। ओके। ये सारा किस में आता है, बेसिक इंट्रोडक्शन में आता है। ओके। देन जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो होगा ईआर मॉडल के ऊपर, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके। जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स। ठीक है। एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स क्या है, किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है। उनके सिंबल्स, ठीक है, डायमंड सिंबल, ओके, एलिप्स वगैरह, ये जो सिंबल्स हैं ईआर मॉडल से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप लाइक वन टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू वन, ठीक है, ये सारे रिलेशनशिप। और लास्ट में हम देखेंगे कीज का कंसेप्ट। कीज का कंसेप्ट फ्रेंड्स डेटाबेस जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। कीज का कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, लाइक नॉर्मलाइजेशन हो गया, ट्रांजेक्शन कंट्रोल हो गया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कीज का कंसेप्ट ही पता नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको आएगा भी नहीं। तो कीज का कंसेप्ट होना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। ओके। तो इसको हम जो है किसमें कवर करेंगे, जो ईआर मॉडल का जो चैप्टर है उसके अंदर हम कवर करेंगे। ओके। नेक्स्ट जो चैप्टर है फ्रेंड्स सीक्वल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और रिलेशनल अलजेब्रा। ओके। इसमें जो है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इनसे रिलेटेड जो कमांड्स है उनको हम डिस्कशन करेंगे। कंस्ट्रेंट्स, टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर, मिन मैक्स एवरेज, ठीक है, ये सब। ओके। देन फ्रेंड्स जॉइंस और नेस्टेड क्वेरी के ऊपर जो है एसक्यूएल में क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है। जॉइंस और नेस्टेड क्वेरी के ऊपर, और नेस्टेड क्वेरी में हमें समझना है
इन, नॉट इन, एनी, ऑल, ठीक है, इन सब के बारे में समझना है। और जॉइंस, इनर जॉइन, ठीक है, आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, ओके, नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन, ओके, ये सारे जितने भी जॉइंस हैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर फ्रेंड्स एसक्यूएल में जो है क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर आपको ये बेसिक आपको ध्यान होना चाहिए कि डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल कमांड कौन कौन सी होती है। प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों में से बनेगा, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है तो इनके ऊपर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फ्रेंड्स वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मलाइजेशन और ट्रांजैक्शन कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर जो है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। तो नॉर्मलाइजेशन में हम सीखेंगे क्लोजर निकालना, ठीक है, कैंडिडेट की निकालना, ठीक है, किसी डेटाबेस से हम कैंडिडेट की कैसे निकालें, देन फंक्शनल डिपेंडेंसी और टाइप्स ऑफ द नॉर्मलाइजेशन 1NF, 2NF, 3NF और BCNF, ओके। बेसिकली फ्रेंड्स ये चार जो हैं 1NF, 2NF, 3NF और BCNF, इन चारों से ही जो है क्वेश्चन बनता है। वैसे तो 4NF और 5NF भी होते हैं, ओके, बट ये जस्ट आपको इनकी कंडीशन जो है पता होनी चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता, ओके। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि मल्टी वैल्यूड जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो किस में होती है, 4NF में होती है, जॉइंट डिपेंडेंसी जो है 5NF में होती है। तो ये जस्ट इनकी जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक जो डिटेल्स हैं, ओके, जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन जो बनेगा वो 1, 2NF, 3NF या BCNF से ही बनेगा, क्लियर। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल का चैप्टर। ट्रांजैक्शन कंट्रोल में हम पढ़ेंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल, एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स, बेसिकली तीन तरह के, रीड राइट, राइट रीड और रीड रीड, सॉरी राइट राइट, रीड रीड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ओके। देन सीरियलाइजिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी, ठीक है, देन टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। ये तीनों जो टॉपिक हैं फ्रेंड्स, ये वाले, इनके ऊपर ट्रांजिशन कंट्रोल में क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अगर ट्रांजिशन कंट्रोल से टॉपिक आया है, क्वेश्चन आया है, तो वो इन टॉपिक से बनेगा, क्लियर। तो ये भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इनकी कंडीशंस क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आपको शेड्यूलर दे दिया, पूछेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, ठीक है, सीरियबिलिटी, ओके, जो भी है क्वेश्चन, मतलब दो शेड्यूलर दे दिया, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बनते हैं, ओके। और लास्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स उसमें है आपका इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जैसे प्राइमरी, क्लस्टर, ठीक है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग और उसके बाद में बी और B+ट्री, ओके। इनके ऊपर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, इनकी बेसिक कंडीशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। और B+ट्री के ऊपर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ओके। बट मैंने आपको कहा कि इस पूरे सिलेबस में नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजिशन कंट्रोल और सीक्वल, ये तीन टॉपिक से जो है मोस्टली 80 से 90% क्वेश्चन बन जाते हैं। रिलेटेड जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स वो जो है बेस्ड ऑन द लाइक कीज के ऊपर बन सकता है, इंडेक्सिंग B+ट्री के ऊपर बन सकता है, या स्कीमा, डेटा मॉडल या डेटा इंडिपेंडेंस के ऊपर बन सकता है, ठीक है। तो इन तीन चैप्टर के ऊपर आपका बहुत अच्छे से फोकस होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपकी कमांड होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्लियर। वैसे तो हम पूरा सिलेबस इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे और आपको जो सारे टॉपिक्स है वो मैं आपको बिल्कुल एकदम डीप नॉलेज में बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है फ्रेंड्स किसका, गेट या यूजीसी नेट एग्जाम का, या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो रहा हो जहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस में DBMS कवर हो रहा हो, तो फ्रेंड्स ये नॉर्मली ये सिलेबस तो रहता ही रहता है, ठीक है। और आने वाले वीडियो सीरीज में फ्रेंड्स जो है टॉपिक्स जो है मैं स्टार्टिंग करूंगा बेसिक इंट्रोडक्शन से, जिसमें डेटाबेस का इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसके बाद में 2-3 टीयर डेटाबेस इंडिपेंडेंस मॉडल्स, ये सब हम सीरीज वाइज ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।